बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद और सलाम पेश करते हुए हम अपने चैनल उर्दू दी लैंग्वेज का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। तो व्यूअर्स खुशामदीद। आज हम उर्दू दी लैंग्वेज पर असूल खुशनवीसी के हवाले से हमने प्रोग्राम को तरतीब दिया है, क्योंकि सबसे अहम जुज़ जो किसी भी ज़ुबान का होता है वो उसकी तहरीर होता है, और उस तहरीर को अच्छा और खुशनुमा होना चाहिए। तो जानते हैं आज के सबक के चीता चीता निकात क्या हैं। सबसे पहले कलम पकड़ने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, तरीक़ा नशिस्त, बेहतरीन अंदाज़ नशिस्त, नमूना तहरीर, उर्दू के हरूफ तहज्जी, मश्क और कलम तराश। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक बेहतरीन तहरीर के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। तो अब हम इस पर तफसीली बहस करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी हैं। असूल खुशनवीसी या खुशखत तहरीर हर एक का ख्वाब भी होता है और ये आपकी शख्सियत का इजहार भी होती हैं। तो व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आप इस पे अमल पैरा होकर एक बेहतरीन अंदाज में तहरीर करने वाले यानी लिखाई बन जाएंगे। तो देखते हैं कि इसका सबसे जो पहला हमने असूल आपके लिए रखा है वो कलम पकड़ने का तरीक़ाकार। ये बहुत अहम है। या आप यहाँ तस्वीर में भी देखेंगे कि हमने कलम को किस अंदाज से पकड़ना है। अगर आप कलम अच्छे अंदाज से नहीं पकड़ेंगे तो आपकी कलाई पर इसका बोझ पड़ेगा और आप अच्छे से नहीं लिख सकेंगे। कलम पकड़ने का तरीक़ाकार, कलम पकड़ने का सही अंदाज ये है कि अंगूठे और शहादत की उंगली से कलम पकड़ा जाए, जबकि दरमियानी उंगली का उसे सहारा हो। कलम को नरमी से पकड़ना और उंगलियों का मुतवाज़न रखना ज़रूरी है, यानी कि उंगलियों का उसमें तवाज़न होना चाहिए और उसको दुरुस्त अंदाज से पकड़ना चाहिए। अब तरीका नशिस्त बहुत अहम है कि हम किस अंदाज से बैठते हैं, और इसको जानिए कि नशिस्त का बेहतरीन अंदाज ये है कि सर सीधा, गर्दन सीधी, कंधे पीछे को तने हुए हों और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। अगर आप आड़े तिरछे होकर बैठेंगे या झुकेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और उससे आप अच्छे अंदाज से नहीं लिख पाएंगे और जल्द थक जाएंगे। और बेहतरीन अंदाज नशिस्त वो है जिसमें सर को ज़्यादा झुकना ना पड़े, फेफड़ों पर जोर ना आए, सांस लेने में दुश्वारी ना हो, जबकि असाब पर भी बोझ महसूस ना हो। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, वरना आप जल्द थक जाएंगे और फिर आप अच्छे अंदाज से तहरीर नहीं कर पाएंगे। अब और एक अहम चीज़ ये है कि हमने अगर सीखना है तो शुरू में हमारे पास एक मिसाली नमूना तहरीर होनी चाहिए। उसको हम देखकर मश्क करते वक्त अपने सामने उम्दा तहरीर का नमूना ज़रूर रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस तहरीर को कॉपी करते हैं, उसकी नकाली करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक उसको अच्छे अंदाज में लिख पाते हैं। और जब ये इसकी मुसलसल मश्क होती रहे तो हमारी तहरीर पुख्ता हो जाती है। अब खुशखत तहरीर की जो मश्क है ये कितनी अहम है, चाहे वो तहरीर हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं या आप कुकिंग कर रहे हैं, आपने किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो उसके लिए मुसलसल मश्क सबसे अहम असूल है। तो मुसलसल मश्क को अपनाया जाए, इससे आपकी तहरीर में उम्दगी और निखार पैदा होता है। हरूफ तहज्जी। अब उर्दू के हरूफ तहज्जी, उर्दू में बहुत से अंदाज़ हैं तहरीर के। आप जिस अंदाज़ को पसंद करते हैं उसमें उनकी मश्क करें और उर्दू के हरूफ तहज्जी इनको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क में लाएं ताकि आपकी लिखाई में निखार पैदा हो, इसमें पुख्तगी आ जाए। और अब सबसे अहम है कि आपका जो कलम है वो अच्छे अंदाज में तराशा हुआ हो, नीट हो, और कलम तराश के साथ उसको हस्बे ज़रूरत आप कलम को संवारते जाएं और ख़ूबसूरती से तराशा हुआ कलम यकीनन हमारी लिखाई में निखार पैदा करे। ये हमारा उर्दू की लिखाई के हवाले से पहला सबक था। मज़ीद भी इसबाक हम इस पर बनाएंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फैज़ में बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें दिए से दिया जलाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।